नमस्कार, मैं आशुतोष हूँ और आप न्यूज़ गांव से देख रहे हैं। पंजवार में हैं हम लोग। पंजवार में एक बहुत बड़े मठ का निर्माण हुआ है बाबा के सौजन्य से, और गांव वालों का उसमें सहयोग रहा और आसपास के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है इस चीज़ में। तो एक बहुत बड़े महायज्ञ का आने वाले दिनों में आयोजन होने वाला है पंजवार में। इसका आयोजन का एक डेट और समय तय हुआ था, लेकिन कुछ बाध्यता की वजह से, जैसे कोरोना महामारी की वजह से, इसको पोस्टपोन करके और आने वाले टाइम में इसको अपसेट करने का प्लान है। तो अभी हम लोग बाबा चतुर्मास के एक व्रत पे हैं। साधु महात्माओं के लिए बहुत बड़ा व्रत होता है ये। तो बाबा से एक बार तो जानेंगे, पहले परिचय, और उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। बाबा, अपनी स्तुति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयम नामात्मास्मदाचार्य प्रियांतम वंदे गुरु परंपरा कासायम यज्ञ सूत्रम सुचिरपुषि ऊर्ध्वपुंडम च बाले या हस्ते दक्ष हस्ते कलिकुमति गृंद वज्रम त्रिदंडम संसार अग्नि प्रशांते भृत जल ममलम दारु पात्रम पवित्रम श्री भिक्षु सेन सूर्य पद कमल से ले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप अपना परिचय बता दीजिए बाबा। नारायण, मैं बक्सर से लक्ष्मी नारायण मंदिर चरित्र वन बक्सर, वो मेरा गुरु गद्दी है। वहीं से मैं पंजवार के लिए प्रस्थान करके पूरा 1 साल हो गया। यहाँ पर आके हमने एक बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किया, जिस निर्माण में गांव वालों का पूरा सहयोग है। लोगों से काफ़ी सहयोग रहा और मंदिर का कार्य अभी भी चल रहा है ना। मंदिर तो पूरा हो गई, मगर उसकी बाउंड्री विधायक फंड से हो रही है। जो कार्य अभी कार्यरत है, काम शुरू है, चल रहा है। इसमें गांव के लोगों का पूरा सहयोग है। शारीरिक मदद लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे मंदिर के कार्य में कोई बाधा नहीं आ रही है। और मैं तो यहाँ चतुर्मास में दोबारा बैठ गया हूँ। आगे साल भी यहाँ चतुर्मास किए, मगर भगवान हमारे बैठ न पाए कोरोना के कारण। तो फिर इस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमने आगे डेट तय अभी किए नहीं है। तय करेंगे, जब तक ये महामारी ख़त्म न हो जाती है तब तक तय करना उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर से चतुर्मास का व्रत में हूँ और चतुर्मास व्रत कर रहा हूँ। कोई एक निर्धारित समय है कि मतलब चतुर्मास के कितने दिनों बाद महायज्ञ का आयोजन होना चाहिए? कुछ एक निर्धारित है इसका समय तो यही लगभग हम निर्धारित किए हैं, माघ के महीना में, जनवरी महीना के आखिरी पख में भगवान की प्राण प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन करने का समय निर्धारित किए हैं। डेट अभी फिक्स नहीं है। जैसा कि आप बाबा से जान पाए कि 2021 में आने वाले समय में हो सकता है महायज्ञ का आयोजन हो यहाँ पे पंजवार में। तो एक आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उस कोशिश करेंगे कि जितना सहयोग कर पाएँ यज्ञ के लिए वो करेंगे इस महामठ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और लोगों को अपना ये जो वीडियो है वो शेयर भी करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए हमारी ये बातें। और भी जानते हैं बाबा से कि क्या आगे कुछ परिकल्पना है बाबा की इस मठ को लेके और इस गांव को लेके। इस कोरोना महामारी में बाबा क्या लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीमारी है केवल यहीं के लिए सीमित नहीं है, विश्व को अपने प्रभाव में किया हुआ है। कोरोना के चलते हमारा कार्यक्रम स्थगित पड़ा हुआ है। फिर आगे माघ के महीना में हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। जब बीमारी कुछ शांत होगी तो भी ये संभव है, ऐसे संभव नहीं है। हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि भीड़ भाड़ लगाना मनाही है। इस कारण आदेश को तो पालन करना अपना फर्ज बनता है, तो हम फर्ज करते हैं। और बीमारी का कारण तो यह है कि सब तो बड़े बनने के चक्कर में पड़े हैं कि हम बड़े तो हम बड़े। सब कहता है कि मैं बड़ा हूँ। एक समय की बात है कि सारे लोग अपने बड़प्पन को लेके नारायण के पास एकत्रित हुए और श्रीमन नारायण महाराज के समक्ष जाके
अपना विचार देने लगे कि मैं प्रभु बड़ा हूँ, तो सबसे पहले तो मनुष्य ही बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो उसकी बड़प्पन को सुन के पृथ्वी माता ने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु अगर ये मनुष्य बड़ा है तो फिर मेरे ऊपर क्यों खड़ा है। तो भगवान कहे बात तो सही कह रही हो, तुम ही बड़ी हो। तो पृथ्वी जब बड़ी हो गई तो वहाँ पर शेष भगवान भी खड़े थे। तो शेष भगवान ने कहा कि अगर पृथ्वी बड़ी है तो मेरे मस्तक पर क्यों पड़ी है, इसको मेरे मस्तक पर नहीं रहना चाहिए। भगवान कहे इनकी सही है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो भाई, तुम ही बड़े हो, पृथ्वी से तुम बड़े हो। तो शेष जी के बाद शंकर भगवान वहीं उपस्थित थे। शंकर भगवान ने कहा कि हे प्रभु ये शेष कैसे बड़ा है, ये तो मेरे गला में पड़ा है। तो प्रभु ने नम्र भाव से शंकर भगवान से कहा कि प्रभु आप सबसे बड़े हैं। तो वहाँ पर अहंकारी रावण भी मौजूद था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप बड़े नहीं हैं प्रभु, आपको तो मैं कैलाश सहित उठा लिया हूँ, तो आपसे तो बड़ा मैं हूँ। प्रभु ने कहा ठीक है भाई, तुम ही बड़े हो। तो वहाँ पर वानर राज बाल बैठे थे। तो उन्हें कहा कि नहीं नहीं प्रभु, इसको तो मैं अपने कांख में 6 महीना दबा के रखा हूँ, ये कैसे मुझसे बड़ा है। प्रभु ने कहा सही बात कह रहे हो, तुम ही बड़े हो, है ना, रावण से तुम बड़े हो। तो भगवान ने कहा कि वो तो बात सही है, मगर मैंने तो तुमको एक बाण से मार दिया, तो सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। वहाँ नारद जी बैठे हुए थे। तो नारद जी ने कहे हे प्रभु, इतनी घुमा फिरा के कहने से क्या फायदा, आप पहले ही कह देते कि हम सबसे बड़े हैं। प्रभु ने कहा ऐसी बात नहीं है नारद जी, ऐसा बात नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा नहीं हूँ, मैं भी अपने भक्त के हृदय में वास करता हूँ, इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा मेरा भक्त है, भक्त से बड़ा कोई नहीं है, मैं उसी के हृदय में सदा निवास करता हूँ। ये देखिए, यही बड़प्पन के कारण ये कोरोना आया और सबको परेशान किए मार रहा है। मनुष्य अभी तक से नहीं समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान की शरणागति करना ही मनुष्य का एक आखिरी दाव है। जो भगवान के शरणागति में आ जाएंगे उनका कल्याण तय है, कोई बाधा नहीं आ सकती है। इसी के साथ मैं अपना बात विराम करता हूँ। ये कहानी आप लोगों को एक प्रेरणा देगी जैसा कि हमें उम्मीद है। और यज्ञ के बारे में एक चीज़ बात करें तो मैं बाबा से जानना चाहूँगा कि यज्ञ में जो आने वाला महायज्ञ होगा उसमें कौन बड़े महात्मा शामिल हो सकते हैं, थोड़ा इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ यज्ञ में हमारे पूज्य गुरुदेव प्रधान पीठाधीश्वर राजगोपालाचार्य जी महाराज प्रधान महात्मा के रूप में उपस्थित होंगे, जिनके देख रेख में ये यज्ञ का सारा कार्यक्रम चलेगा। उत्तरी भारत के प्रधान पीठाधीश्वर राजगोपालाचार्य जी महाराज हैं। अच्छा, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए और यहाँ पर हमारे स्वामी जी की मूर्ति की भी स्थापना होने वाली है, त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के। तो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की मूर्ति की स्थापना के लिए हमारे जीयर स्वामी जी महाराज भी उपस्थित होंगे। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आके यहाँ उपस्थित हों और स्वामी जी की मूर्ति का अनावरण करें। बाबा जी, जैसे कि कथा में आपने भक्तों को सबसे बड़ा बताया था, तो उन भक्तों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि भक्त कैसे अपने आप को रखें ठीक? भक्त को बराबर भगवान के सान्निध्य में रहना चाहिए। कोई भी कार्य करे तो भगवान का स्मरण न भूले। वो घर का कार्य हो या बाहर दूसरे का कार्य हो, भगवान को अगर बार बार याद करेंगे कोई गलत कार्य नहीं होगा, कभी मुसीबत नहीं आएगी। भगवान का स्मरण करना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात है कि वो भगवान को याद करते रहे। पल पल याद करने से कोई दुष्कर्म कार्य उसके द्वारा नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आपने हमारा ये इंटरव्यू पूरा देखा, उम्मीद है कि आप
बाबा की कुछ बातें जो हैं संप्रदाय के हित में और खासकर जो सनातन धर्म पद्धति है उसको एक अच्छी रूप में अगर देखा जाए तो इस तरह से ये साधु महात्माओं का एक बहुत बड़ा देन रहा है कि सनातन धर्म पद्धति आज इतने विकसित होते जा रही है। तो मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।